हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू एकेजी ट्यूटोरियल्स। और आज मैं आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का एक क्वेश्चन ले रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी मीट एट ओ इफ़ एंगल बी ओ सी, हमें बी ओ सी दे रखा है 44 डिग्री। हमें निकालना है एंगल ओ ए डी, ये वाला एंगल हमें निकालना है। ठीक है जी। तो इसके जो एंगल ओ ए डी निकालने के लिए हम दो मेथड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि डायगोनल्स की क्या क्या, रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, हमें करना है, सबसे पहले हमें लिखना है गिवन, कि हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में। रेक्टेंगल ए बी सी डी मीट एट ओ। ठीक है, फिर उसके बाद हमें लिखना है एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 44 डिग्री। ठीक है, वी नो दैट in a rectangle all interior angles are 90 डिग्री ईच। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो पूरा एंगल है ये है 90 डिग्री। ठीक है, हमें एक चीज़ पता चल गई कि हमें ये पता चल गया कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब एंगल ओ ए डी प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन में हमें पता कर लिया हमने कि हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीज़ें ऑटोमेटिकली हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लिख देंगे टू फाइंड, हमें फाइंड करना है एंगल ओ ए डी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में अब हमें पता चल गया, हमें बी ओ सी गिवन है और हमें निकालना है एंगल ओ ए डी। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है, पहले एक चीज़ और हमें पता है, ये इज इक्वल टू दिस, बिकॉज जो डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी मीट एट ओ, तो ये हमारा ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड हमें ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ये हमें पता है। ठीक है, अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे, ये जो लाइन है ये आपका लीनियर पेयर बना रहा है। यानी कि लीनियर पेयर क्या बना रहा है, देखिए ध्यान से, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बना रहा है लीनियर पेयर, विच मीन्स 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास 44 ऑलरेडी है, सी ओ बी हमारा 44 है, तो हम एंगल ए ओ बी निकाल लेंगे। ठीक है, एंगल
ओ ए बी निकाल लेंगे तो हम उसे मान लेते हैं x। मैं इसको मान रही हूँ x, और हमें ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, x प्लस 44 इज इक्वल टू 180। तो x यहीं छोड़ा, लाइक टर्म्स अरेंज किए, तो कितना आया आपका 136 डिग्री। ये मुझे पता चल गया, ये मेरा है 136 डिग्री, ठीक है। अभी हमने पता किया था कि ये इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, एंड वन मोर थिंग्स, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। तो दैट मीन्स ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, सारे बराबर हैं। तो हमें एक चीज़ मिल गई है, ट्रायंगल ए ओ बी। कौन सा ट्रायंगल बन गया? ये आइसोलेस, ये आइसोलेस ट्रायंगल हो गया आपका, ठीक है। क्यों? वेयर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। जब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो रहा है तो आपको क्या चीज़ पता चलेगी कि आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है। इससे हमने इसको मान लिया, y मान लिया हमने दोनों को, ठीक है। ये हमारा x था जो हमारा 136 हमें मिल गया। अब हम ट्रायंगल हमने ले लिया ओ ओ बी, जिसमें कि हमें वाई वाई प्लस 2 एंगल हमें पता है, वाई वाई हमने लेट कर रखा है उन्हें, और तीसरा एंगल हमने निकाल लिया था लीनियर पेयर की हेल्प से। तो ये हो गया y प्लस वाई प्लस 136 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इस वाले ट्रायंगल में हमें मिल गया y प्लस वाई प्लस 136 इज इक्वल टू 180। y प्लस वाई हो गया हमारा 2y, 136 अपोजिट साइड ले जाएंगे, क्या आएगा आपका 180 माइनस 136, ठीक है। तो 2y हमें मिल गया 44, तो y हमें मिल गया 22 डिग्री, यानी कि ये हो गया हमारा 22, ये हो गया 22 और ये हो गया हमारा 136। अब हमें एक चीज़ पता है, मैं यहाँ पे लिख दूँगी एंगल 1 हमारा 22 है, ठीक है। और हमें ऑलरेडी हमने पहले करा है एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज रेक्टेंगल के जो भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री ईच होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 की हमारे पास वैल्यू है 22, तो एंगल 3 हमारा हो जाएगा 90 माइनस 22, तो जो आएगा 68 डिग्री। ये हो गया हमारा मेथड 1। तो हमें मिल गया एंगल 68 डिग्री, मिल गया हमें एंगल ओ ए जी। ये है हमारा मेथड 1, ठीक है। अब मेथड 2 की तरफ चलते हैं। मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 में क्या है, बहुत इजी सा है। सी ओ बी हमें दे रखा है 44 डिग्री, तो एंगल डी ओ ए भी 44 डिग्री होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये हमें मिल गया 44 डिग्री। एंगल डी ओ ए हमें मिल गया 44 डिग्री, ठीक है। अब हमें ऑलरेडी एक चीज़ पता है कि दिस इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस एंगल। तो क्या चीज़ हुई आपकी, एंगल 3 प्लस एंगल डी ओ ए प्लस
एंगल आपका ओ डी ए, इसको आप Z मान लीजिए या इसको X मान लीजिए। इसको मान लीजिए आप X, ठीक है, X मान लिया। एंगल 3 प्लस एंगल X प्लस आपका 44 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया है, ये वाला ट्राइंगल लिया है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल X, क्योंकि ये और ये इसके बराबर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इज इक्वल टू ये है, तो आपका क्या हुआ, ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ। तो अगर मैं इसको x मान रही हूँ तो ये भी मेरा x होगा। तो x प्लस 44 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x 180 इज इक्वल टू 180 माइनस 44 136। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 68 डिग्री। 68 डिग्री आपकी वैल्यू आ गई। हमारा मेथड 1 से भी x की वैल्यू 68 डिग्री, एंगल 3 हमारा 68 आ रहा था, और मेथड 2 के हिसाब से भी हमारा 68 डिग्री। तो आंसर इसका क्या हुआ आपका 68 डिग्री। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने क्लासमेट्स, क्लास फेलोज़ के साथ ये इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।